चलिए जी बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। बेटे मैं आपके साथ क्लास डिस्कस कर रहा हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को लेकर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। आज की क्लास में उसी के शॉर्टकट्स के बारे में मैंने आपके साथ बात करनी थी। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के शॉर्टकट को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ऑनलाइन बैच आप लोग जब लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच में मैं आपके साथ डेली रूटीन में आकर के अपने क्लासेस को डिस्कस कर रहा हूं, आपकी क्वेरीज को सोल्व कर रहा हूं, आपके डाउट्स को सोल्व कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना स्टार्ट कर दिया है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर ये है जी 9813170795। जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो बेटा मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नाम है TR जैन। आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपने मोबाइल में सेव कर लें और आपके जितने भी क्वेरी, जितने भी डाउट्स हैं, आप इस नंबर के थ्रू मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैं क्लासेस में सारे डाउट्स आपके लेकर चलता हूं, सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स मेरी कोशिश रहती है मैं करके चलता हूं। और प्लस मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि बेटा जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उनके सजेस्टेड सॉल्यूशंस मैंने बना रखे हैं। जब भी किसी क्वेश्चन की, किसी टॉपिक की जरूरत हो, आप इस मोबाइल व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे से उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। बाकी हमारे डाउनलोड सेक्शन में जाकर के आप उसको चेक भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो है मेरे साथ मोबाइल पर बने रहें। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपके सारे क्वेरी, सारे डाउट्स को मैं सोल्व करके चलूंगा। चलिए फिर आज की बात को डिस्कस करते हैं बेटे। और मैंने आपको बताया था हमारा यूट्यूब चैनल है विशेष एकेडमी। विशेष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप वहां सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं वो मैं लेना स्टार्ट करूंगा। वहां मैं आपके साथ कई सारे टॉपिक्स, कई सारी अनाउंसमेंट्स, कई सारे नए नए शॉर्टकट ट्रिक्स मैं वहां भी लेकर आता हूं। चलिए, तो आप मेरे साथ मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर बने रहें, यूट्यूब चैनल पर बने रहें और उड़ा दें सिलेबस को, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में बेटे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा कल की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैंने बताया था किस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना था। मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक बताया था सिंपल मेथड, एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रोडक्ट मेथड। आज की क्लास में मैंने आपको कल जब लास्ट क्लास की थी तो मैंने आपको यह बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड कब एप्लीकेबल होगा? जब मैंने बोला था कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल ईच टाइम एंड गैप बिटवीन ड्राइंग्स इक्वल ईच टाइम। आज की क्लास शॉर्टकट ट्रिक के लिए है। तो एक काम करिए, आप अपनी नोटबुक लेकर बैठिए साथ में। मैं कुछ ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, समझने की कोशिश करना, नोट भी करना है, लेकिन सबसे पहले समझना कि मैं क्या करवाने वाला हूं। बेटे ये देखिए, मैंने आपको कल क्या करवाया था, पहले मेरी बात को सुनो, कनेक्टिविटी बनाओ, फिर मैं सिलेबस की बात करूंगा। ये देखिए, कल मैंने बताया था सिंपल या प्रोडक्ट, दो मेथड हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के। याद आया? चलिए, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, मैंने बताया कि भाई अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट है जिससे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट लगाने के लिए आपके पास क्या जरूरी है? दो बातें। पहली बात क्या कि हर बार का जो ड्राइंग है वो क्या होना चाहिए? सेम। और दूसरा क्या, हर बार का जो ड्राइंग है उसके बीच में गैप क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ड्राइंग का अमाउंट इक्वल होना चाहिए और गैप बिटवीन ईच ड्राइंग वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर ऐसा है कि एक पार्टनर कॉन्स्टेंटली इक्वल अमाउंट ड्राइंग करता है, इक्वल गैप के साथ ड्राइंग करता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था। क्या फॉर्मूला था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया था, याद आया आप लोगों को? लेकिन मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि भाई इसका भी मेरे पास एक शॉर्टकट है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा एक बात समझिएगा, जितना आप क्लास 10+2 के सिलेबस में पढ़ते हैं तो सिलेक्टेड से कुछ केसेस आपको पढ़ाए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर जाने वाला हूं। और एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए मैं आज कुछ ऐसे केसेस भी करवाऊंगा जो आपको 10+2 बुक में सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा।
तो मैं आपको थोड़ा उसके एडवांस पर लेकर जाऊंगा। तो देखिए, अगर हमने कल बात की टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो मैंने कल एक केस आपके साथ डिस्कस किया था कि एक केस था जिसमें 3 पार्टनर ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स ने अलग अलग पीरियड में ड्राइंग किया। ए जो था, ये क्वेश्चन था आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। ए जो था, ए ने कैसे ड्राइंग किया था, 5,000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी जो ड्राइंग कर रहा है 5,000 रुपीज पर मंथ एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और सी जो ड्राइंग कर रहा है वो एंड में कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई और टेबल में आपको बना के दिखाया। ये देखिए जरा, इस टेबल में मैंने क्या बनाया कि ए अगर 12 मंथ्स के लिए पहला ड्राइंग किया, उसके अकॉर्डिंग उसको कितने पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12। फिर मई में ड्राइंग किया, उस पर लगेगा 11। फिर जून में किया, लगेगा 10। जुलाई वाले पर 9। ये पर्टिकुलर पीरियड मैंने बताया। लेकिन मैंने बोला कि भाई आपके पास शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप उठा लें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इन दोनों को उठा लें और उसका एवरेज पीरियड आप निकाल दें। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, इससे जो एवरेज पीरियड आया उतने पीरियड का इंटरेस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था और आपका क्वेश्चन सही निकल कर आ गया था। तो इसी एवरेज पीरियड को निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपके साथ और भी बताने वाला हूं, जरा चेक करिए, लिखिए। एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने वाला हूं, तो कुछ 2-3 केस करवा दूंगा, उसके बाद आपके साथ ओरल डिस्कस करूंगा। आप खुद बताना शॉर्टकट ट्रिक लग रही है नहीं लग रही है। ये चेक करो, देखिए मैं एक केस बना रहा हूं। केस नंबर 1 लिखिए। व्हेन एनी पार्टनर, लिखो एक बार, व्हेन एनी पार्टनर, व्हेन एनी पार्टनर विड्रॉ equal amount with equal gap for 12 months, when any partner withdraw equal amount with equal gap for 12 months। बेटे मैंने केस कितने पीरियड का लिया, 12 मंथ्स का, 12 महीने, पूरे ईयर अगर आप ड्राइंग करते हैं, मेरी पूरी बात को समझिएगा, पूरे 12 मंथ्स के लिए अगर आप ड्राइंग करते हैं, फटाफट से बोलिए ये वाली बात क्लियर, पूरे 12 मंथ्स। तो अब देखिए, अगर कोई पर्सन करेगा फर्स्ट डे, आप पूरा मेरी बात को समझ के चलने की कोशिश करना, या कोई पर्सन करेगा मिडल, या कोई पर्सन करेगा एंड, पूरा एक बार नोट कर लो सब लोग। चलिए, अगर फर्स्ट डे ड्राइंग करे, मिडल में ड्राइंग करे या लास्ट में करे, एक बात सुनिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि वो पार्टनर कितने गैप में ड्राइंग कर रहा है, कितने गैप में ड्राइंग कर रहा है। देखो, या तो ऐसा होगा कि वो मंथली ड्राइंग कर रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जैसा मैंने कल बताया, यस या नो, आप बोलेंगे सर सही है। लेकिन मैं उससे आगे ले चलूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा सा एडवांस बता दूं। चलिए फिर तैयार रहिए। एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कोई पार्टनर 2 मंथ्स के गैप में ड्राइंग करे, अप्रैल में करे, फिर 2 मंथ्स बाद, फिर 2 मंथ्स बाद, फिर 2 मंथ्स बाद, फिर 2 मंथ्स बाद, ऐसा भी कर सकता है। 3 मंथ्स के गैप में भी कर सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या करेगा, ड्राइंग करेगा 1 मंथ गैप, 2 मंथ गैप, 3 मंथ बैक गैप, कितना भी ले सकता है। मैं क्या सिचुएशन आपके साथ जनरेट कर रहा हूं, आज की क्लास, मेरी क्लास जब पूरी कंप्लीट होगी तब आपको प्योरली समझ में आएगा। शुरुआत में जो मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, कई बार ऐसा हो सकता है एक बच्चे का बाउंसर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा ये ट्रिक एक बार अगर आपको क्लियर हो गई तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना जो टाइम लेफ्ट वाला केस है वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, उससे तो आप कर ही सकते हो। लेकिन ये देखिए, मैंने केस बताया, अगर कोई पार्टनर पूरे ईयर के लिए ड्राइंग कर रहा है, 12 महीने ड्राइंग कंटिन्यूअस करे, सही है, अगर वो फर्स्ट डे करे, मिडल में करे या लास्ट करे। अब देखो मैंने क्या केस लिया, अगर वो गैप ले रहा है 1 मंथ का, 1 मंथ गैप, अगर तो वो 1 मंथ गैप ले रहा है, पूरी बात समझने की कोशिश करो पहले, 1 मंथ का गैप ले रहा है, तो आप क्या करें, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जितने पीरियड के लिए पार्टनर ड्राइंग करेगा,
आप उस पीरियड का हाफ कर दो। अगर आपने ड्राइंग किया 12 मंथ्स, आप उसका हाफ करो, कितना बना 6। तो आप मिडल के लिए हाफ कर दो। सबसे पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या? जितने पीरियड आप ड्राइंग करेंगे आप उसका क्या कर दीजिए, हाफ, और वो ले लो आप मिडल में। आ गया? यानी मिडल में करेंगे तो कितना आएगा, 6 मंथ्स का। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर फर्स्ट और लास्ट की तरफ क्या होगा, सुनिए। अगर आपको फर्स्ट डे का बताना है या लास्ट डे का बताना है, उसके लिए क्या करना है, ये देखो आपने गैप कितने मंथ का लिया था, 1 मंथ का। जितना गैप है ना बेटा, जितना गैप है उसका हाफ, हाफ ऑफ गैप, इधर तो करेंगे प्लस, हाफ ऑफ गैप इधर करेंगे माइनस। ये एवरेज तो कितना आ गया, 6। अब पहले देखो एवरेज 6 कैसे आया, जितने पीरियड के लिए आपने ड्राइंग किया था उसका हाफ कर दें। सही बात है, वो तो आ गया मिडल में। अब फर्स्ट डे जाना है या लास्ट डे पे जाना है तो क्या करें, अब क्या चेक करें, आपने गैप कितना लिया। अगर आपने 1 मंथ गैप लिया तो गैप का हाफ करो। अब 1 मंथ का गैप का हाफ करोगे तो कितना बना, 0.5। तो भाई 0.5 इधर प्लस कर दोगे तो ये बन जाएगा 6.5 मंथ्स। और लास्ट में जाके क्या करना है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, 5.5 मंथ्स। बताओ ये वाली बात क्लियर है? आप अपनी नोटबुक में चेक करो, कल भी मैंने यही बताया था। लेकिन मैंने कल जो कंसेप्ट लगाया वो था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आज की जो क्लास है उसमें मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं कि उसी का ट्रिक क्या हो सकता है। तो मैंने बोला अगर आप पूरे 12 मंथ्स ड्राइंग करते हैं तो क्या करिए, 12 मंथ्स के लिए मिडल में क्या करेंगे, हाफ, यानी कि 6। फर्स्ट और लास्ट के लिए क्या करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे गैप, गैप का हाफ, फर्स्ट के लिए क्या करें प्लस, लास्ट के लिए क्या करें माइनस। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या? ओके है ना? सुनते जाओ एक बार आप। अगर आप पूरे 12 मंथ्स ड्राइंग करें, दूसरा केस, अगर आप 12 मंथ ड्राइंग करें लेकिन गैप कितना ले रहे हैं आप, 2 मंथ्स का। गैप कितना ले रहे हैं, 2 मंथ्स का। बेटा एक बार समझ लें, मैं कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, आपका सारा काम सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ड्राइंग तो आपने 12 मंथ्स किया लेकिन गैप कितना ले रहे हो आप, 2 मंथ्स का। अब ड्राइंग 12 मंथ्स है तो मिडिल में तो अभी भी कितना रहेगा, 6। मिडिल में हमेशा उसका हाफ लेना है, यस या नो? चाहे आपने गैप कितना भी लिया हो, मिडिल में कितना आ जाएगा, हाफ। लेकिन अब अगर आप फर्स्ट डे जाएं या लास्ट डे के लिए जाएं, अब बताओ जरा, गैप कितना है, 2 मंथ्स का, और गैप का हाफ करें कितना हो गया, 1 मंथ। तो इधर आओगे तो क्या करना है, प्लस, दैट मीन्स 7। इधर आओगे तो क्या करना है, माइनस, दैट मीन्स 5। अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है? अब देखिए अगर मैं गैप 3 मंथ्स का लेता हूं, ये देखिए अगर मैं गैप 3 मंथ्स गैप लेता हूं, खुद बताएं, 3 मंथ्स का गैप अगर मैं ले रहा हूं और पूरे 12 मंथ्स तक ड्राइंग कर रहा हूं, दैट मीन्स क्वार्टरली बात आ गई। आपकी बुक में चेक करोगे क्वार्टरली का केस आएगा, तो ये क्वार्टरली का केस है। बताइए अब पूरे 12 मंथ्स आप ड्राइंग करो तो मिडल में तो कितना आ गया, 6। और गैप आप कितना ले रहे हो, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का हाफ कर दो, कितना हुआ, 1.5 एग्जैक्टली। तब क्या करेंगे, इधर आ जाएगा आपका 1.5 प्लस करके 7.5, इधर आ जाएगा माइनस करके 4.5। अब देखो आपके लिए काम कितना आसान हो गया। तो जितने पीरियड आप ड्राइंग करेंगे मिडल में तो क्या हो जाएगा उसका हाफ, फर्स्ट और लास्ट डे में क्या हो जाएगा, बोलो जरा। जो गैप है उसका हाफ, फर्स्ट के लिए प्लस, लास्ट के लिए माइनस। सब लोग बताओ ये वाली बात क्लियर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दो केस आपके साथ और डिस्कस करता हूं। ये लो एक दो केसेस में और डिस्कस करता हूं, ये लीजिए। अगर मैं केस नंबर 2 बना दूं, ये लो केस नंबर 2 बना देता हूं। इफ एनी पार्टनर, अब नोट करना स्टार्ट करें, इफ एनी पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट फॉर लास्ट 9 मंथ्स, अगर 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करें
क्या बोला मैंने? 9 मंथ। ये लास्ट वाले पीरियड के लिए बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले के लिए बात नहीं कर रहा, वो आपको नहीं करना है, लास्ट वाले के लिए करना है। अगर 9 मंथ्स ड्रॉइंग करें, ईयर एंडिंग के 9 मंथ्स अगर आप ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो 9 मंथ ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो या तो आप फर्स्ट में कर रहे हैं, या आप मिडल में कर रहे हैं, और या फिर आप लास्ट में कर रहे हैं। तो क्या करें, जितने पीरियड आप ड्राइंग करेंगे ना बेटा, जितने पीरियड आप ड्राइंग करेंगे, फर्स्ट में, मिडल में और लास्ट में, 3 केस आ गए। चलो बताओ, जो मिडल वाला केस है 9 मंथ्स, उसके लिए बोलो मैं क्या करूं? 9 मंथ्स आपका ड्राइंग कर रहे हैं, और अगर मैं ये मान लेता हूं कि आप 1 मंथ गैप ये लेकर चल रहे हैं, 1 मंथ गैप लेकर चल रहे हैं। अब देखो जरा, तो मिडल में 9 का हाफ कर दो, 4.5। बोलिए, ये वाली बात क्लियर है क्या? 9 का हाफ कर दो, 4.5, फर्स्ट के लिए और लास्ट के लिए। अब बताओ क्या करें? अगर फर्स्ट के लिए जाएंगे तो 5 हो जाएगा, लास्ट के लिए जाएंगे 4 हो जाएगा। अब बोले कैसे? ऐसे ना कि मिडल में तो 4.5 आ गया था हाफ करके, और गैप आपका कितना है बेटा? 1 मंथ, तो गैप का हाफ 0.5 इधर हो गया प्लस, और 0.5 इधर हो गया माइनस। बताइए ये वाली बात क्लियर क्या? चलो, अगर मैं केस नंबर 3 की बात करूं, बेटे अगर केस नंबर 3 की बात करें, तो लिखा हुआ है इफ एनी पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स ड्राइंग करता है, आपकी जो बुक है ना उसमें लगभग यही केस है, 6 मंथ्स, तो भाई फर्स्ट, मिडल और लास्ट 3 केस बनेंगे, और गैप मैंने ले लिया 1 मंथ। गैप मैंने कितना ले लिया बेटे? 1 मंथ। चलो शुरू हो जाओ, बताओ। पहली बात, ड्राइंग आपने कितने पीरियड किया है बेटा? 6 मंथ्स किया, सही बात है ना? फटाफट से बोलिए, मिडल वाले के लिए कितना? यस, मिडल वाले के लिए 3, फर्स्ट वाले के लिए कितना? लास्ट वाले के लिए कितना? आप बोलेंगे सर गैप अगर 1 मंथ है, तो इधर 0.5 प्लस, इधर 0.5 माइनस, तो 0.5 प्लस करोगे तो ये 3.5, और अगर ये माइनस करोगे तो ये 2.5। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। फर्स्ट, मिडल और लास्ट तीनों के लिए आ गया। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना सबको क्लियर क्या? मजा आ गया ना? अब देखो, अगर अपन लोग बात करते हैं, चलो एक काम करते हैं, किसी भी पार्टनर ने कुछ केस डिस्कस कर लें, ओरल डिस्कस कर लें। चलो, एक पार्टनर 10 मंथ ड्राइंग कर रहा है, कितने पीरियड? 10 मंथ, लास्ट वाले 10 मंथ। तो बताइए, 10 मंथ ड्राइंग करेगा। अब आपकी बुक में नहीं है ये, लेकिन अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी ने 10 मंथ ड्राइंग किया, अब बोलो फर्स्ट, मिडल और लास्ट, खुद बताएं। अब बोलेंगे बिल्कुल, मिडल वाले के लिए हाफ यानी कि 5, क्योंकि गैप 1 मंथ ले रहा हूं मैं, इधर 5.5, इधर 4.5। अब मजा आने लग गया। अगर किसी ने 11 मंथ ड्राइंग किया होता, फर्स्ट, मिडल और लास्ट, अब बताइए 11 है तो मिडल में 5.5, फर्स्ट में 6, लास्ट में 5। बोलो फटाफट से, क्लियर क्या? अगर किसी ने 7 मंथ्स ड्राइंग किया होता, तो 7 मंथ्स के लिए फर्स्ट, मिडल और लास्ट, बोलो क्या करूं? फर्स्ट मिडल वाले के लिए 3.5, फर्स्ट वाले के लिए 4, लास्ट वाले के लिए 3। यस या नो? अब जितने भी केस हैं सब बन जाएंगे, क्या दिक्कत है बताइए? सही बात है या नहीं है? चलो, अब कुछ प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चंस की। ये तो बात रही ट्रिक की, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। आपकी बुक से मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये देखिएगा, आपकी बुक से अगर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर चलूं, तो सबसे पहली बात, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 25 मैंने कल क्लास में करवा दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 26 को मैं आपके साथ स्क्रीन पर ले रहा हूं, आप चेक करिए स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन नंबर 26 है जी। चलो, अब जरा इसको फटाफट से पॉज करके स्क्रीन को और नोट कर लीजिए। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 है बेटा।
जिन लोगों के पास अपनी बुक्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास फिलहाल अब अगर बुक्स नहीं है तो आप इसको यहां से स्क्रीन से नोट कर लें और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे। आप पॉज बटन दबा लें, नोट कर लें, मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं। ओके, थैंक यू। चलिए फिर अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर, चलिए अगर 26 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या लिखा, एबीसी तीन पार्टनर हैं और तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म है, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और यू आर इन्फॉर्म दैट ए विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए जो है वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मैं यहां फर्स्ट डे लिख देता हूं, फर्स्ट डे एवरी मंथ, फर्स्ट डे एवरी मंथ। बी जो विड्रॉ कर रहा है 10,000 पर मंथ एट द एंड, ये एंड में कर रहा है 10,000 पर मंथ, लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में कर रहा है। और सी जो विड्रॉ कर रहा है 10,000 पर मंथ, लेकिन ये ड्रॉइंग करता है कब, तो बोला गया लास्ट डे, नहीं लास्ट नहीं है, मिडल है, सी के बारे में मिडल है, सी जो ड्रॉइंग कर रहा है वो मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडल में कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको जो एप्लीकेबल करना है वो एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इतना एप्लीकेबल करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8% पर एनम आपको एप्लीकेबल करना है, तो आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस पार्टनर पर कितना लगेगा। फटाफट से आ जाइए मेरे साथ, ये देखिएगा। आप मेरे को एक बात बताइए, एबीसी तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, चलो मेरे को ये बताओ, ए 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, पूरे साल में 1,20,000 विड्रॉ कर लिया, लेकिन फर्स्ट डे ये एंड और ये मिडल, चलिए क्योंकि पूरा साल विड्रॉ करोगे तो मिडल वाले के लिए फर्स्ट मिडल लास्ट, पूरा साल मिडल वाले के लिए कितना 6, फर्स्ट वाले के लिए कितना 6.5, लास्ट वाले के लिए कितना 5.5। अभी तो समझाया था, चलिए फिर हो गया ना डिस्कस। चलो अगर इसका सॉल्यूशन बनाएं, ए के ड्राइंग्स पर आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कैलकुलेट कर रहा हूं ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। ए का निकालेंगे तो ए का ड्राइंग है 1,20,000, ड्राइंग किया कब किया उसने, फर्स्ट डे, तो 6.5 मंथ्स का, और रेट कितना लगाना है बेटा 8%। बी ने ड्राइंग कितना किया 1,20,000, लेकिन एंड में किया इसलिए 5.5 मंथ्स इंटू 8%, और सी ने मिडल में किया 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 6 मंथ्स इंटू कितना 8%। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो चलिए फिर 1,20,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 8, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई बेटे 5,200। चलो 120 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 8%, ये वैल्यू आ गई 4,400। चलिए, और अगर मैं बात करूं 120 इंटू 6 बाई 12 इंटू 8%, तो ये वैल्यू आ गई बेटे 4,800। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना सॉल्यूशन सबको क्लियर है क्या? कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट आपका आ रहा है। आपको पीरियड कैलकुलेट करना समझ में आ गया, उसके बाद तो जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट होकर आया है हमें सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू तो पुट करनी है। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो फटाफट से, क्लियर है क्या? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 27, इसके बारे में बात कर रहा हूं बेटे। क्वेश्चन नंबर 27 ये देखो स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 में आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू मिस्टर नवदीप। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रेट एप्लीकेबल करना है 10%, और 31 मार्च 2018 में इनका ईयर क्लोज हो रहा है। लिखा हुआ है इफ ही विड्रॉ 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, if he withdraw 20,000 at the end of every quarter,
एंड इफ ही विड्रॉ 20,000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो जिन्होंने नोट करना है वो नोट कर लें, और जिनके पास ऑलरेडी बुक है तो वो अपना चला ही रहे। चलिए, अगर हम लोग बात करें मिस्टर नवदीप, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने रेट से अप्लाई करना है? 10% रेट से। और ये देखो क्वार्टरली ड्रॉइंग कर रहा है। बेटा एक साल में कितने क्वार्टर हुए? बोलिए, 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में अगर आप 20,000 ड्रॉइंग कर रहे हो, इसका मतलब ईयरली आप 80,000 ड्रॉइंग्स कर रहे हो। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या? अब ईयर में मिस्टर नवदीप अगर फर्स्ट डे करे, एंड में करे या मिडल में करे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो चेक करिए जरा, इसमें लिखा हुआ है मिस्टर नवदीप। अगर हम लोग बात करें मिस्टर नवदीप के लिए, इसने अगर 20,000 पर क्वार्टर ड्राइंग किया, ईयरली ड्राइंग कितना हो गया? पहली बात 80,000। ईयरली ड्राइंग कितना हो गया? 80,000। फटाफट से बोलिए, ये वाली बात क्लियर है क्या? ईयरली ड्राइंग हो गया 80,000, यस या नो? चलो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, तीनों केस हमें दिए गए हैं। तो भाई साहब 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग किया, फर्स्ट, मिडल और लास्ट। फिर से अगर पूरा ईयर ड्राइंग कर रहे हो तो मिडल में कितना आएगा? 6 आएगा। और क्योंकि आपका ड्राइंग क्या है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का गैप, यस या नो? हर 3 महीने के गैप में करोगे तो क्या करेंगे? गैप का हाफ कर लीजिए। गैप का हाफ कितना बना? 1.5। इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस। 3 मंथ्स का गैप है, 3 मंथ्स का हाफ करो 1.5, इधर आएगा प्लस होके 7.5, इधर आएगा माइनस होके 4.5। फटाफट से बताइए, ये वाली बात क्लियर है क्या? ओके है? तो चले फिर आगे। अगर मैं बात करूं, ये देखिए इसने ड्राइंग किया 80,000। 80,000 के ड्राइंग्स पर कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाना है? फर्स्ट में लगाओगे तो 7.5 मंथ्स। और रेट आपको क्वेश्चन में कितना मेंशन किया गया था? 10%। ये लीजिए 10% लगा देंगे। एंड की बात अगर करें तो एंड वाले ने क्या किया? 80,000 ड्राइंग किया, रेट एप्लीकेबल क्या करना है बोलिए? तो मैं बोलूंगा 4.5 मंथ्स का, और रेट क्या एप्लीकेबल करना है? 10%। चलिए, और अगर मैं मिडिल वाले की बात करूं, 80,000 इंटू 6 मंथ्स इंटू 10%, ये वैल्यू आ जाएगी। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दें, इतना सबको क्लियर क्या? चलो, अगर इतना क्लियर है और मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये देखिएगा 80,000 इंटू 7.5 इंटू 10%। तो ये देखिए 80,000 इंटू 7.5, कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं एक बार इसकी। 80,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 10%, तो ये कैलकुलेट होकर आ गया मेरे पास 5,000। सब लोग बताओ, ये वाली बात क्लियर क्या? अगर बेटा एंड वाले की बात करें 80,000 इंटू 4.5 मंथ्स इंटू 10%, तो ये आ गया 3,000। और अगर हम लोग बात करें 80,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, तो ये वैल्यू आ गई बेटे 4,000। सब लोग मेरे को इतना बता दो, ये सबको क्लियर है क्या? ओके है ना? तो बेटा इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। इतनी बात को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए। चलूं मैं आगे, आइए। इतनी वर्किंग करने के बाद अगर बेटे हम लोग बात करें, ये सब हो गया हमारा केस। अब देखिए, मैंने आपको जो अभी तक करवाया, मंथली करवा दिया और मैंने आपको क्वार्टरली करवा दिया। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 28, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये बेटे आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 28 है जो कि आपको करना है। 28 इलस्ट्रेशन है, स्क्रीन पर है, आप पोज करके इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। इसमें अभी तक जितने केस मैंने बताए थे वो सारे केसेस इसके अंदर एप्लीकेबल हैं। इसमें देखेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू मिस्टर अरुण 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल करना है। इफ ही विड्रॉ, केस नंबर 1, इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने पीरियड का लगाएंगे? मंथली ड्राइंग कर रहा है, पूरा साल ड्राइंग कर रहा है,
6.5 मंथ्स का। बी केस में विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, पूरा ईयर कर रहा है 5.5 मंथ्स का। सी केस, इफ यू विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, बट डेट गिवन नहीं है तो हम मिडल मान लेंगे और 6 मंथ्स का लगाएंगे। डी केस, इफ यू विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में 60,000 ड्रॉइंग्स किया बट कब किया गिवन नहीं है, तो हम कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाएंगे, बिल्कुल 6 मंथ्स का लगाएंगे। ई केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट डेट पर ड्रॉइंग्स गिवन है, तो बेटा इसमें या तो सिंपल मेथड एप्लीकेबल होगा या फिर प्रोडक्ट मेथड एप्लीकेबल होगा। एफ केस, इफ यू विड्रॉ 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टरली ड्रॉइंग कर रहा है। जी केस में मिडल में ड्रॉइंग, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर ड्रॉइंग कर रहा है। और एच केस में 15,000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है, तो क्वार्टरली है तो फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर करेगा तो 7.5 मंथ्स, मिडल में करेगा तो 6 मंथ्स और लास्ट में करेगा तो 4.5 मंथ्स पीरियड का इंटरेस्ट आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, जो कि आपको ही करना है, मैं इसके साथ आपका कोई काम नहीं करूंगा। सब लोग पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए है, मैं नहीं करवा रहा हूं क्लास में, जितना काम अभी तक मैंने करवा दिया उससे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इससे आगे चले क्वेश्चन नंबर 29, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन है पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं और इन्होंने ड्रॉइंग्स कुछ ऐसा किया। पी विड्रॉ 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च। क्यू विड्रॉ 6,000 पर मंथ at the end of every month for 6 months ending 31st March 2018, and R withdraw 6,000 per month in the middle of every month for 6 months ending 31st March 2018। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P, Q और R, एक पार्टनर P ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग, Q ड्राइंग कर रहा है एंड और R ड्राइंग कर रहा है मिडल, कितने पीरियड के लिए ड्राइंग कर रहे हैं भाई, 6 मंथ्स के लिए। तो बताइए जरा क्या करना पड़ेगा, बताइए जरा क्या करना पड़ेगा। जो एवरी मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है, मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, स्क्रीन पर मैं अपना राइटिंग पैनल लेकर आ रहा हूं, ये देखिए जरा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, चलिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, तो P, Q और R, बेटा P जो ड्राइंग कर रहा है 6,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने ड्राइंग कर रहा है लास्ट वाले, और फर्स्ट डे ड्राइंग कर रहा है। क्यों जो ड्राइंग कर रहा है 6,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा है और एंड में ड्राइंग कर रहा है। और आर जो है 6,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा है और मिडल में ड्राइंग कर रहा है, मिडल में बेटा, मिडल में। तो बोलिए अगर ऐसा है P, Q और R, अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशन बनाने की, तो P ने 6,000 पर मंथ ड्राइंग किया, तो पूरे 6 मंथ्स में कितना ड्राइंग किया बेटा, 36,000। अच्छा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसने बोला इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल करना है 8% पर एनम। तो बेटे एक बात बताइए, P ने 36,000 ड्राइंग किया 8% से, 6 मंथ्स फर्स्ट डे, बेटे फर्स्ट, मिडल और लास्ट, 6 मंथ्स है तो मिडल वाले पर 3, फर्स्ट वाले पर 3.5, लास्ट वाले पर 2.5। समझ में आया मैंने कैसे किया? बिल्कुल, मिडल वाले का हाफ कर दो, फर्स्ट और लास्ट में 0.5 प्लस माइनस कर दो। चलिए, तो P के लिए ये 3.5 मंथ्स का हो जाएगा। क्यू के लिए, क्योंकि क्यू एंड में कर रहा है, 36,000 इंटू 8% इंटू 2.5 मंथ्स, इतना करेंगे। और बेटे आर के लिए अगर हम लोग बात करें 36,000 इंटू 8% और इंटू 3 मंथ्स, ये आपका हो जाएगा। चलो जी, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो 36,000 इंटू 8% इंटू 3.5 मंथ्स आपका कैलकुलेट होकर आएगा 840 रुपए, 840। क्यों की बात करें 8% रेट से, अगर हम लोग बात करेंगे 2.5 मंथ्स का, इसका कैलकुलेट होकर आएगा 600 रुपीज।
इसका कैलकुलेट होकर आएगा 600 रुपीज। और आर की अगर बात करें 36,000 इंटू 8% इंटू 3/12, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 720। चलिए 720 ये कैलकुलेट होगा। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, क्लियर क्या? चलू मैं आगे, इतना सबको क्लियर है क्या? फटाफट से बोलिए, है ना? चलिए, और बेटा आपके मेरे क्लास को लेकर के क्या रिव्यूज रहते हैं, जो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप प्लीज मेरे को आप मैसेज डाल दिया करें कि सर क्लास से आपको क्या फील आ रहा है, कैसी क्लास लग रही है, आपके क्या राय हैं, क्या सजेशंस हैं, वो सब आप मेरे को इसमें भेजें। अगर कोई की लेक्चर में मैंने कोई बात रिकॉर्ड नहीं की है और आपको ये लगता है कि सर ये टॉपिक आपको बता देना चाहिए था, तो बेटा मैं उस क्लास को रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि मैं सारी अपडेट्स आपको देता रहूं। लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, क्लास अभी चल रही है। चलिए 29 क्वेश्चन बताएं, इसमें कोई डाउट है क्या? चलो फिर, अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेता हूं बेटा। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो इस तरह से है बेटे। आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो ये है। अगर एक बात बोलूं, आपकी बुक में ये अलग अलग पेज पर है, तो मैंने एक बार इसको फर्स्ट वाला पार्ट ले लिया, अगला पेज बाद में शो करूंगा। इसमें लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 30 में कि एबीसी 3 पार्टनर हैं जिन्होंने जुलाई 1 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जुलाई 1 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और ए विड्रो, पहला लिखा हुआ है ए विड्रो 8,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। पहले दिन से ही मिस्टर ए ने 8,000 रुपीज पर मंथ ड्रॉइंग्स करना स्टार्ट कर दिया, और 9 मंथ्स के लिए। और इसी का अगला पार्ट ये रहा, बी जो है वो ड्रॉइंग ऐसे कर रहा है बेटा। बी 8,000 ड्रॉइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, और सी जो ड्रॉइंग कर रहा है वो 8,000 फॉर 9 मंथ्स फॉर एवरी मंथ, बट लिखा नहीं है तो मिडल मान लेंगे। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन जो स्क्रीन पर अभी मैं दिखा रहा हूं, सही मायने में ये क्वेश्चन क्या आ गया? 9 मंथ वाला आ गया। ये लो, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 9 मंथ्स वाला। ए लिख रहा हूं वापिस से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए, बी और सी। बेटा ए विड्रॉ कर रहा है कितना? 8,000 पर मंथ, 9 मंथ्स के लिए ड्रॉइंग कर रहा है, और फर्स्ट डे कर रहा है। बी जो कर रहा है 8,000 पर मंथ ड्रॉइंग कर रहा है, 9 मंथ्स के लिए कर रहा है, और एंड में कर रहा है। और सी जो है वो 8,000 पर मंथ ड्रॉइंग कर रहा है, 9 मंथ्स के लिए कर रहा है, लेकिन मिडल में कर रहा है। सब लोग मेरे को इतना बता दें, ये सबको क्लियर क्या? चलो फिर, अगर ऐसा है तो बेटे ए की बात कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं, और सी की बात कर लेते हैं। तो बेटा ए ने 8,000 पर मंथ ड्रॉइंग किया, दैट मीन 72,000, 9 मंथ्स हो गया। इसका भी 72,000 हो गया, इसका भी 72,000 हो गया। चलो, रेट आपको एप्लीकेबल क्या करना था? क्वेश्चन में लिखा गया है 10% पर एनम, आपको इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल करना है। स्क्रीन पर था, मैंने बुक से देख के लिख लिया, 10% पर एनम एप्लीकेबल करना है। ये लो, 10% लगा देंगे, इंटू 10%, इंटू 10%, इंटू 10%। लेकिन बात आएगी जब पीरियड की, तो भाई बताओ जरा, एक बार लिख लें, फर्स्ट, मिडल और लास्ट। क्योंकि 9 मंथ्स आपने ड्रॉइंग्स किया है। कितने पीरियड ड्रॉइंग किया है? 9 मंथ्स। तो बताइए क्या करें? मिडल वाले के लिए कितना हो जाएगा? 4.5। फर्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा? 5। लास्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा? 4। तो भाई ए जो ड्रॉइंग कर रहा है फर्स्ट में कर रहा है, तो इसके ऊपर मैंने 5 मंथ्स का कैलकुलेट कर देना है। बी जो है वो एंड में कर रहा है, तो इसके ऊपर मैंने 4 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। और सी जो है वो मिडल में कर रहा है, तो इसके ऊपर मैंने 4.5 मंथ्स का कर देना है। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, क्लियर क्या? अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 72,000 इंटू 10% इंटू 5/12, तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ गया 3,000। अगर बी की बात करें 72,000 इंटू 10% इंटू 4/12, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 2,400। और अगर मैं बात करूं 72,000 इंटू 10%
इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, तो ये वैल्यू आ गई 2700। सब लोग मेरे को इतना बता दो, ये सबको क्लियर क्या? ओके है ना? चलो फिर इतनी वर्किंग करने के बाद क्या किया जाए इससे आगे? बेटे ये तो बात हो गई आपके जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके थे। अगर मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूं, आपकी बुक का एक क्वेश्चन नंबर 31 है जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं। बेटा इसमें मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर, आप इसको साथ साथ नोट कर लें। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्टकट में लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन करिश्मास ड्राइंग, एक कोई पार्टनर है बिजनेस में करिश्मा, और उसके ड्राइंग्स इस तरह से हैं। दो लैंग्वेज हैं, पहली लैंग्वेज है इफ शी विड्रो रुपी 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट गिवन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, शॉर्ट में लिख दिया, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक तो लैंग्वेज ये आ गई, और 4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, इफ शी विड्रो रुपी 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, छोटा सा क्वेश्चन है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10%। फ्लैट रेट गिवन है बेटा, पर एनम वर्ड नहीं है। बेटा जब फ्लैट रेट गिवन है तो उसमें पीरियड काउंट ही नहीं होगा, उसमें पीरियड काउंट नहीं होगा। पता क्या है इसमें ना, कई बार है ना कुछ बच्चे गलत इसको समझ लेते हैं। अभी क्या होगा, 10% फ्लैट रेट है ना, तो इसमें आपको पीरियड कंसीडर ही नहीं करना होता। आपको चाहे क्वेश्चन में डेट भी गिवन हो, आपको चाहे क्वेश्चन में डेट गिवन हो, आपको पर्टिकुलरली मैं बता दूं कि एक पार्टनर ने इस डेट को इतना अमाउंट ड्रॉइंग किया, रेट आपको 10% एप्लीकेबल करना है, तो बेटा ये 10% है ना, फ्लैट रेट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में 40,000 का जो ड्रॉइंग्स है इसके ऊपर रेट कितना एप्लीकेबल होगा, 10%। तो आप डायरेक्टली क्या करें, 10% रेट से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ गई 4,000, ये वैल्यू निकल कर आ गई 4,000। फारिक सही बात है। अगर फ्लैट रेट है तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। लेकिन अगर मैं बोलूं शी विड्रो 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, अगर 10% पर एनम, तो फिर अपने को पीरियड कंसीडर करना है। अब ये देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, 40,000 इंटू 10%, ये तो लगेगा इंटू टाइम निकालना है। अब या तो क्वेश्चन में मेरे को डेट गिवन हो, पूरी बात सुनना, अगर तो डेट गिवन है तो उस डेट से लेके लास्ट डेट उतने पीरियड को मल्टीप्लाई कर लो, यस या नो, जैसा पूरा पूरा टॉपिक अपन ने पढ़ा, डेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलो। और अगर डेट गिवन नहीं है तो अजम्पशन क्या लगाते थे, अगर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है, रेट गिवन है, बट डेट गिवन नहीं है, तो कितने पीरियड का लगाना है, 6 मंथ्स का। तो ये देखिएगा 6 मंथ्स का लगा देंगे। अब मैं जो चीज कहने वाला हूं सुनो, कई बार क्या करते हैं बच्चे कि भाई 10% गिवन है तो सीधा फ्लैट लगा दो, और 10% पर एनम गिवन है तो 6 मंथ्स का लगा दो। ऐसा नहीं करना है, 10% फ्लैट है तो फ्लैट है ही, उसमें तो पीरियड का कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन अगर 10% पर एनम है तो बेटा 6 मंथ्स तभी लगाना है जब क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो। अगर मैं 10% पर एनम भी दे दूं और डेट भी दे दूं, मान लो मैं बोल दूं कि जुलाई में ड्राइंग किया और ईयर क्लोज हो रहा है अगले साल की 31 मार्च को, तो बेटे जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स होंगे, तो फिर यहां पीरियड कितना आ जाएगा, 9 मंथ्स आ जाएगा। यस या नो, कंफ्यूज ना हो बेटा, 10% पर एनम का मतलब होता है कि 10% तब लगेगा जब अमाउंट पूरा साल यूज हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ड्राइंग किया जुलाई में, तो इंटरेस्ट जुलाई से लेके ईयर एंड तक लग जाएगा। और अगर क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो तो उस सिचुएशन में हम कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाते हैं बेटे, 6 मंथ्स का। इसी वजह से मैंने यहां कितना लिखा है, 6 मंथ रखा है। यस या नो, फटाफट से बोलिए। तो अगर 10% पर एनम है और डेट गिवन ना हो तो 6 मंथ्स, डेट गिवन हो तो उतने पीरियड का। और अगर 10% फ्लैट रेट है तो फ्लैट रेट में पीरियड कंसीडर
नहीं होगा। अमाउंट को डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई करके आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर दीजिए। तो आपको मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन में 10% पर एनम गिवन हो तो पीरियड साथ में लेकर चलना है। डेट गिवन है तो उतने पीरियड का, डेट गिवन नहीं है तो 6 मंथ्स का अजम्पशन होता है। और अगर 10% फ्लैट रेट है तो आप डायरेक्टली फ्लैट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सब लोग बताओ, इतना क्लियर? तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31। यहां तक का काम आज की क्लास में हमने किया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैं फिर बता दूं, मैं आपको ये देखिए सभी लोग, मैं आपको इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, मैं उस सब्जेक्टिव पोर्शन पर लाने की बात कर रहा हूं। एक बार स्क्रीन ऊपर कर रहा हूं मैं। जिस दिन मैंने आपको सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप फंडामेंटल वाला टॉपिक, मैंने बेसिक थ्योरी आपको पढ़ा दिया था। बेसिक थ्योरी पढ़ाने के बाद जब मैं आ गया था अकाउंटिंग में, आपको मैं ये देखिए, जब मैं आ गया था अकाउंटिंग में कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, स्क्रीन पर देखिए मैंने बताया था कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। उनमें जो सबसे काम का मेरा अकाउंट था वो कौन सा था बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको ये बोला था कि आपको कॉमनली अपने क्वेश्चन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। और बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए मैंने आपको एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया, एक मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसा कि मैं आपकी बुक देख पा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 31 तक मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, ये सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के ही रिलेट कर रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अगली क्लास जो है उसमें थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता पाऊं। अदरवाइज अगर मैं सही बात बोलूं ना, तो इन क्वेश्चंस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बारे में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के बारे में भी पॉइंट है। तो अगर मैं एक बात ये बोल दूं कि क्वेश्चन नंबर सुनो, अगर बेटा सही मायने में देखो मेरा काम कंसेप्ट सिखाने का है, तो मैं अगर सही मायने में बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, ये तीनों आपसे सेल्फ हो जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग पहले शुरुआत वाले कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जब मैं इस सेगमेंट तक आऊंगा, अब मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब आऊंगा, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बेटा आपसे बिल्कुल सेल्फ हो जाएंगे। आने वाली 2-3 क्लास में जब मैं डेटाबेस आपके साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस एकदम से आपको होमवर्क में दूंगा सिलेक्ट करके, और जो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके दूंगा उनमें ये वाले क्वेश्चन भी होंगे जो मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा सारे कंसेप्ट्स को करवाने के बाद। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, ये सब आपके लिए होंगे। लेकिन अभी नहीं, पहले हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस कर लें, उसके बाद ये टॉपिक मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा। और मेरे को लगता है ये बड़ा मजे में ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो मैं आपके साथ बना रहूंगा, वो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन आज की क्लास का एजेंडा हमारा था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर, और होपफुली मैं ये मान रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बढ़िया लेवल पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को एक बार हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, और फिर मैं अगली क्लास में फिर आपके साथ बनूंगा। और आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या कोई डाउट आपका है, या आप ये चाहते हो कि सर को थैंक यू बोल दिया जाए, तो एक बार मेरे मोबाइल नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप जरूर छोड़ दीजिएगा और आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए, आपके रिव्यूज मेरे तक आना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी, जो भी रिव्यूज हो आप जरूर मेरे को जरूर बताइए, ताकि मैं इस चीज को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर पाऊं। सही है बेटा? तो ऑनलाइन बैच में जुड़े रहे मेरे साथ आप लोग, और अगली क्लास में फिर से नए टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।